तो भगवान ने कहा जिन लोगों के कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं, जो कर्म करता है लेकिन अपने लिए नहीं करता है, स्वार्थ के लिए नहीं करता है, बोले जो कर्म करता है लेकिन मुझे अर्पण करने की बुद्धि से करता है, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में बीतता है, भगवान ने कहा वो भले गृहस्थ आश्रम में भी रहे, घर उनके बंधन का कारण नहीं होता। आपका घर है, परिवार है, आपके हिस्से कुछ कर्तव्य आया है, कोई बैठकर माला ही करने से तो भजन नहीं होगा। जो भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म किया जाता है उसी को गीता में भगवान ने कर्म योग कहा है। श्री गीता जी में भगवान ने बात कह रहे हैं अर्जुन से, कर्म संन्यास और कर्म योग, वो ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा दोनों ही मार्ग है मुझ तक आने के, परंतु भगवान ने इसमें परंतु लगाया, परंतु बोले मुझे कर्म योग अधिक प्रिय है। और यहां भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि न बंधाय गृहामता। भगवान ने कहा ऐसे अगर कोई गृहस्थ में रहे तो घर उसको बांधने वाला नहीं होता, घर बंधन का कारण नहीं होता। और वैसे भी कहीं भी नहीं लिखा है घर बंधन का कारण है, मन बंधन का कारण। मन छोड़ सकते हो तो छोड़ो। संसार से मुक्ति घर छोड़ने से नहीं होती, संसार से मुक्ति मन छोड़ने से होती। मन कहाँ छोड़े? दीक्षा होती है तो मन गुरु के पास छोड़ा जाता है। तो मुक्ति घर छोड़ने से नहीं है भाई, मुक्ति तो मन छोड़ने से है। गुरु के चरणों में अपना मन छोड़ दीजिए। और फिर ये बात हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आधार है। जब भगवान कह रहे हैं कि घर में भी कोई यदि इस प्रकार रहे तो बोले घर उसको बांधेगा नहीं, घर उसके लिए, गृहस्थ उसके लिए बंधन का कारण नहीं होगा।